गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। जो कुछ किया साहिब किया, क्या जीवन इन हड्डियों और मांस के शरीर से अधिक मूल्यवान नहीं? और क्या शरीर पोशाक से अधिक आदर योग्य वस्तु नहीं? सेंट मैथ्यू। कबीर साहब ने मगहर से काशी में रिहाइश कर ली थी और वहीं सत्संग करना शुरू कर दिया था। उनका उपदेश था कि मनुष्य को अपने अंदर ही परमात्मा की तलाश करनी चाहिए। बाहर मुखी रीति रिवाजों का पालन करने से, मंदिरों और मस्जिदों में जाकर पूजा करने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। उनकी यह शिक्षा पंडितों और मौलवियों के विचारों से बहुत भिन्न थी, इसलिए दोनों उनके कट्टर विरोधी हो गए। लेकिन कबीर साहब ने उनकी परवाह नहीं की। जो जिज्ञासु सच्चे पदार्थ की खोज में उनके पास आते, आप खुले लफ्जों में उन्हें अपना उपदेश समझाते। धीरे धीरे उनके शिष्यों की गिनती बढ़ती गई और कबीर साहब का नाम दूर दूर तक फैल गया। जब पंडितों और मौलवियों ने देखा कि उनके विरोध का कबीर साहब पर कुछ असर नहीं हुआ है, तो उन्होंने उनको नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने काशी और उसके आसपास ये खबर फैला दी कि कबीर साहब बहुत धनवान हैं और अमुक दिन एक धार्मिक पर्व पर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें भोज भी किया जाएगा। जो चाहे इसमें शामिल हो सकता है। जब कथित भोज का दिन आया तो क्या गरीब क्या अमीर, हजारों लोग बड़े उत्साह के साथ कबीर की कुटिया की ओर चल पड़े। एक मामूली जुलाहे के पास इतने लोगों को भोजन कराने के लिए ना तो धन था और ना ही सामान। इस मुश्किल से बचने के लिए कबीर साहब शहर से बाहर बहुत दूर चले गए और एक पेड़ की छाया में मालिक के ध्यान में बैठ गए। जैसे ही कबीर साहब घर से बाहर निकले, स्वयं परमात्मा ने उनके रूप में प्रकट होकर भोजन की व्यवस्था की और हजारों लोगों को स्वयं भोजन कराया। भोज के लिए आने वाला हर व्यक्ति ये कहते हुए लौटा, धन्य है कबीर, धन्य है कबीर। जैसे ही सांझ के अंधेरे में कबीर साहब घर पहुंचे तो उन्हें सारा हाल मालूम पड़ा। आप खुशी में कुल मालिक का शुक्र करते हुए कह उठे, ना कछु किया न कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कछु किया साहिब किया, ताते भया कबीर।